डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है आज बहुत अच्छा पेपर करके आएँगे और आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। आप ज़रूर सेंटर पर पहुँच चुके होंगे या पहुँचने वाले होंगे। यदि आपकी डिस्टेंस सेंटर की ज़्यादा है, तो आपको समय से निकल जाना चाहिए। आप कुछ भी ना पढ़ें, कोई हौस-पास ना करें, ठीक है? अ, ये कुछ हमने क्लास बना रखी थी, हालाँकि कुछ इसमें से करवा दी गई है अलग-अलग क्लासेस में। आपने ज़रूर पढ़ रखा होगा, ठीक है? इसमें जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे कि ये तो आपका अभ्यास पुराना ही काम करेगा। ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, है ना? अक्सर मैं आपको मल्टीपल चॉइस के जो है एमसीक्यूज़ थोड़ा-सा बात कर लेता हूँ। जैसे इसमें ध्यान रखना है, इस वाले क्वेश्चन में मैनी कैटल्स आर ग्रेजिंग अक्सर आता है, तो कैटल्स में एस नहीं होगा, है ना? सी इज़ मोर टालर देन, तो मोर भी है और टालर भी है, तो इसमें टालर रहेगा। मोर डबल कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर आर दिया गया है, तो फर्नीचर्स प्लूरल नहीं होता है, तो इज करेंगे, राइट? तो यहाँ पर एस की ज़रूरत नहीं है। इसको ज़रूर ध्यान दे लेना है, ठीक है? याद रखना। ही फ्रॉम स्मॉल विलेज, तो हेल्स आता है, तो हेल्स होता है कि हील्स होगा? बताइए इसमें। ही हेल्स फ्रॉम, मतलब हेल के साथ में क्या लगता है? फ्रॉम लगता है। हेल्स फ्रॉम, ये पूछा पूछा जाता है अक्सर, ठीक है? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी की मोस्ट बेस्ट पॉलिसी, तो ये डबल कंपैरेटिव नहीं होगा, क्या हो जाएगा? बेस्ट पॉलिसी होगा, ठीक है? बोन ऑफ कंटेंशन माने क्या होता है? झगड़े की जड़ होता है, ठीक है? बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़। पिक पिक होल्स माने क्या होता है? टू फाइंड फॉल्ट, टू फाइंड फॉल्ट, इनको जरूर ध्यान रखिए। एक्ट अपॉन का मतलब क्या होता है? काम करना, है ना? एडवाइस के अनुसार काम करना, निर्देश के अनुसार काम करना। एक बार एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट कर लौट रहा था, इसको आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है? ये यहाँ पर आप समझ, पढ़ा तो नहीं रहा हूँ, आप इसको अपने हिसाब से फटाफट रिवाइज कर लें, ठीक है? क्लियर? आंसर एनीवन, ये आपके क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत ही आसानी से जो है सॉल्व करना है आपको। ये किस इसमें से क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ठीक है? चलिए, मैं आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ, है ना? आप अपने हिसाब से इसमें द पेडलर ब्यूट द वर्ल्ड, यही बहुत बार पूछा गया। रैक पिकर्स ऑफ सिंगापुरी आर पुअर स्क्वेटर्स फ्रॉम बांग्लादेश, है ना? द इंस्ट्रक्टर यूज्ड एस बेल्ट एंड रोप पुली, ठीक है? आप इनको द डे सॉक्ड फ्रांस एज ही लर्न इट वाज द फाइनल फ्रेंच लेसन, जर्मन वुड रिप्लेस इट, ये आपके शॉर्ट आंसर्स हैं, आपने कई बार पढ़ा है। ये लॉन्ग आंसर है, मतलब शॉर्ट आंसर्स हैं, ठीक है? 80 शब्दों में लिखना था। ये क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रूर रिकॉल कर लें। ये जो स्टांजास हैं, बहुत ज़्यादा आथिंगा ब्यूटी आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है ना? ये इसके क्वेश्चंस हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये आपकी सेंट्रल आइडिया है, इनमें से कोई भी आप चाहे आथिंगा ब्यूटी तैयार कर लो या फिर माई माई मदर एट 66, दो में से कोई एक तैयार कर लो अच्छी तरह से, ठीक है? मिल जाएगी आपको। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलो, फोर ऑफ द फॉलोइंग इन, ये क्वेश्चंस हैं। मैं सिर्फ आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, ना पढ़ने का समय है और ना ये क्वेश्चंस थे, हम हालांकि हम करवाना चाह रहे थे लेकिन ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है? इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक ग्रीन, ये आपके क्वेश्चंस हैं। चलिए, ये आपको ये मोर टॉलर दैन फर्नीचर्स, ये आपके ही हेल्थ, हेल्थ सही होगा, ये भी अभी आपको बताया मैंने, है ना? हाउ डिड पेटलर इन इंटरप्रेट द वर्ड एज red trap, हु आर द रैक्पिकल्स ऑफ सीमापुरी एंड हाउ दे डू, ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप तैयार कर लीजिए। आप तैयार क्या करेंगे, रिकॉल कर लीजिए।
अर्ली राइजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट, ये आपके सॉल्यूशंस हैं इसके, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। हाउ डज अर्ली राइजिंग हेल्प स्टूडेंट, हाँ, किस तरीके से विद्यार्थी को अर्ली राइजिंग जो है मदद करती है। इट गिव्स एक्स्ट्रा आवर्स टू प्रिपेयर लेसन्स, है ना, प्रिपरेशन करने के लिए एक्स्ट्रा समय मिल जाता है, माइंड फ्रेश रहता है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लाइफ, यदि आप देख लेंगे तो बहुत आपको मदद मिलेगी इसको, यदि आप रिवाइज कर सकें। सिर्फ रिवीजन के लिए है, क्विक रिवीजन, अपने आप, पढ़ाना नहीं है हमको। आप देख लें पास करके, ठीक है, एक प्रकार से आपके सामने प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है। ये डिस्ट्रैक्शंस वाला आपको पढ़ाया है मैंने। आप फॉरेस्ट, जंगल, फ्रीडम, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स खूब पढ़ाया है। ये आपका है, आप देख सकते हैं लास्ट मिनट में, राइट। ज़बरदस्त तरीके से लिख दीजिए जाकर। ये लेटर्स हैं आपके, फटाफट ससरी निकाल से आप देखिए, बस इस तरीके से लिखना है। कहाँ पे गलती करते हैं उसको ध्यान रखना है। शॉर्ट में, ज़बरदस्त तरीके से। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या है? झगड़े की जड़, क्या? झगड़े की जड़, सोर्स ऑफ क्वेरल, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये, ठीक है। पिक होल्स माने क्या होता है? फाइंड फॉल्ट, मतलब गलतियाँ पाना, है ना। एक्ट अपॉन मीन्स क्या होता है? फॉलो एडवाइस, ठीक है। हेल फ्रॉम का मतलब क्या होता है? हेल फ्रॉम, कम फ्रॉम, आना, ठीक। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या है? वर्क लेट नाइट, ठीक। रेड बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या है? इजी लाइफ, है ना, आसान काम। ब्रेक द आइस का मतलब क्या है? चुप्पी तोड़ना, स्टार्ट कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू कर देना। पोक वंस नोज का मतलब क्या है? इंटरफेयर करना, ठीक है। एट लास्ट का मतलब क्या है? फ्री, है ना। बाई फिट्स एंड स्टार्स का मतलब क्या है? इरेगुलर, बहुत आता है, ठीक है। जो एक पैनिशिया भी आता है, क्या आता है? पैनिशिया, है ना, ध्यान रखिए। और सेवेज आता है, क्या आता है? सेवेज, सेवेज मतलब असभ्य, अनसिविलाइज्ड, एंटोनिम। और सिविलाइज्ड क्या हो जाएगा? सिविलाइज। सेवेज का जो सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा? अनसिविलाइज्ड। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिविलाइज्ड, ठीक है। पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट मीन्स क्या होता है? आशावादी। इनकरेजिबल का मतलब क्या होता है? असुधार्य, जिसको सुधारा ना जा सके, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा? यहाँ पर इनकरेक्टेबल नहीं, इनकरेक्टेबल होगा, ठीक है। प्लूटार्स, प्लूटोक्रेसी मीन्स क्या होता है?
अ, अमीरों का शासन, अमीरों का शासन, प्लूटोक्रेसी। ठीक है। एवर्ट का क्या हो जाएगा? प्रिवेंट, रोकना, बाधा डालना। आर्टिफिशियल का क्या हो जाएगा? एंटोनिम नेचुरल, ये कृत्रिम होता है। फिडिलिटी माने क्या होता है? फिडिलिटी, है ना? तो ये क्या होता है? फेथफुलनेस, इसका सिनोनिम बताना है। और यदि एंटोनिम पूछे तो डिसलॉयलिटी हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ रेस्ट, अभागा, है ना, जिसका कोई ना हो। क्या सही होगा? बी, कुछ ना हो, मतलब जिसके पास कुछ ना हो। वन वर्ड रेमेडी ऑफ ऑल डिसीजेस, बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। पेनिशिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अबाउंड माने पर्याप्त होना, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो होना। ठीक है। अबेंडेंट मीन्स एम्पल, एम्पल मतलब पर्याप्त। रूल बाय रिच, वन वर्ड फॉर रूल बाय रिच, रिच का मतलब क्या हो जाएगा? प्लूटोक्रेसी। स्पॉट एरर, ही इज़ मोर टालर, तो क्या हो जाएगा? मोर नहीं होगा, टालर होगा। गलती कहाँ पर है इसमें? देख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर है स्पॉट एरर। सी गो टू गोज हो जाएगा। द न्यूज़ का आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। वन ऑफ द बॉयज़ में क्या हो जाएगा? वन लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क यस्टरडे, यस्टरडे लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर पास्ट टेंस में हैड हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखना। नाइदर लगा हुआ है तो नाइदर आपके बाद में यहाँ प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब जो है सिंगुलर होती है। स्पॉट एरर, है ना। और इसके अलावा क्या आता है? अलॉन्ग विद होता है, अलॉन्ग होता है, एज वेल एज से जुड़े हुए यदि होते हैं तो उसके बाद आने वाली, है ना, जो वो होती है वर्ब, वो भी क्या होती है? सिंगुलर होती है। स्पॉट एरर, फ्यू बुक्स इज ऑन द, जब फ्यू बुक्स लगा हुआ प्लूरल है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? आर। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, सीनरीज नहीं होगा, क्या नहीं होगा? सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा। ठीक है। माई ऑल फ्रेंड्स आर प्रेजेंट, यहाँ पर क्या होगा? आल माई, आल पहले लिखेंगे, माई बाद में लिखेंगे। फिर क्या है? ये नरेशन के लिए है। आई एडवाइज्ड हिम, ये आपको आंसर वहाँ पर जो ऊपर दिखाए गए, डोंट वेस्ट योर टाइम, है ना। आई सेड, तो आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। रोहित सेड टू अस, तो सेड टू अस लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? सजेस्टेड। ठीक है। रोहित सजेस्टेड टू अस दैट वी शुड, ध्यान दीजिए, याद कर लीजिए। सी सेड वाट अ ब्यूटीफुल, वाट से स्टार्ट है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। तो असर्टिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। दैट से स्टार्ट करेंगे, इट्स लगाएंगे और असर्टिव बना देंगे। ठीक है। फिर ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, टीचर एडवाइज टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक। ही हैज़ सेव्ड माई लाइफ, पैसिव, माई लाइफ हैज़ बीन सेव्ड बाई हिम। बाई हुम वॉज दिस लेटर रिटन, किसके द्वारा इस पत्र को लिखा गया था? ठीक है। स्टूडेंट्स विल फिनिश द प्रोजेक्ट, क्या हो जाएगा? द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड बाई द स्टूडेंट्स। ठीक। दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज, अ बिल्डिंग इज, अ ब्रिज इज बीइंग बिल्ड बाई देम, राइट। जब यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्टिव केस होता है तो यहाँ आने पर वो ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। फिर आई कैन गिव यू एड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट, कॉम्प्लेक्स बनाना है ना, तो यहाँ पर विच लगा दिया, रिलेटिव प्रोनाउन से बना दिया। ड्रेस जो कि वस्तु है तो यहाँ पर विच हो जाएगा, और यदि यहाँ पर पुरुष होता तो यहाँ पर हु हो जाता, राइट। कैटल्स आर ग्रेजिंग, क्या हो जाएगा? यहाँ पर कैटल्स नहीं होगा, कैटल आर ग्रेजिंग, राइट। सी इज़ मोर टालर, यहाँ पर मोर नहीं होगा। द सीनरीज, ये आपका रिपीट हो रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ एक्सट्रीम, एक्सट्रीमिस्ट केस। ठीक है। यहाँ पर दिस इज़ एन एक्सट्रीम केस, एक्सट्रीमिस्ट नहीं होता, एक्सट्रीम अपने आप में, है ना, जो है कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। ही हेल्स फ्रॉम, ये हो चुका है आपका। ठीक है। अक्वाइंटेड के साथ में क्या लगता है? ध्यान दीजिए। अक्वाइंटेड विद, अक्वाइंटेड टू इनकरेक्ट एक्सेस प्रोडक्शन, अक्वाइंटेड टू सीनियर देन। अक्वाइंटेड के साथ में क्या लगता है? विद लगता है। सीनियर के साथ में टू लगता है। एंटोनिम सेक्रेट का, ठीक है, सेक्रेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रोफेन, ये पवित्र होता है, अपवित्र होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर
बोन ऑफ कंटेंशन, डोंट पिक होल्स इन माय प्लान, हमारे जो योजना में कमियां मत निकालो। पिक होल का मतलब क्या है? होल निकालना, मतलब कमी निकालना। एक्ट अपॉन का मतलब क्या है? सजेशन के अनुसार काम करना, डॉक्टर के, है ना। यू शुड एक्ट अपॉन द डॉक्टर्स एडवाइस, आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार काम करना चाहिए। सी हेल्स फ्रॉम वाराणसी, वो बिलोंग करती है, क्या करती है? बिलोंग मतलब आती है, ठीक है। हेल फ्रॉम, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे इज रेड लेटर डे, रेड लेटर डे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है, राइट। डायरेक्शन दैट टीचर सेट ऑनेस्टी पेज, है ना, एडवाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लोज द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड, और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट द डोर बी क्लोज्ड, ठीक है। कंबाइन करना, ही मिस्ड बस बिकॉज ही रैन लेट, ठीक है। बिकॉज ही रैन लेट मतलब वह, ही मिस्ड, ही, बिकॉज ही रैन लेट, ही मिस्ड द बस। हेयर्स आर वाइट, यहाँ पर इज होगा, आर नहीं होगा, ठीक है। पिक होल का मतलब टू फाइंड फॉल्ट। रैट ट्रैप, हाउ डिड द पेडलर इंटरप्रेट द वर्ल्ड, किस तरीके से संसार को वो इंटरप्रेट करता था, देखता था, ठीक। रैकपिकस आर स्लम ड्वेलर्स, वो क्या करते हैं? रैकपिकस स्लम ड्वेलर्स होते हैं, झुग्गी झुपड़ियों में रहने वाले होते हैं। वो क्या करते हैं? स्कैवेंजिंग गार्बेज, मतलब कूड़ा करकट को क्या करते हैं? स्कैवेंज करते हैं, खंगालते हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए। बेंगल मेकर्स, फिरोजाबाद फैमिली सेकर्स, जॉयफुल लवलीनेस। है ना, डिस्प्ले एनिमी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जापानीज सर्जन ऑपरेटेड बुलेट वुंडेड अमेरिकन, उसने क्या किया था? अमेरिकन की सर्जरी की थी, ठीक है, और उसको बस निकलने में मदद किया था। क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। कंडीशंस ऑफ बेंगल मेकर्स की स्थिति कैसी है, आपको बताना है। अगला है फियर ऑफ वाटर, पानी का डर, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक। फ्रांस ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर स्टिंग, किस तरीके से वो पानी से बाहर निकल के आया? पानी के डर से बाहर निकला, ये आपका आंसर है, ठीक है। पॉइंट वाइज में है, आप रिवाइज कर सकते हैं, इसको एक बार और दिखा देता हूँ। ये आपका आंसर है, आता ही है 100%। रेड ट्रैप पेडलर फिलॉसफी ऑफ लाइफ, ये आपका क्वेश्चन है, आंसर है, ठीक है। लाइफ ऑफ रैकपिकस सीमापुरी, है ना, देख लीजिए। मुकेश ड्रीम्स मैकेनिक बनना चाहता था, मोटर मार कार मैकेनिक बनना चाहता था। गांधी जी का योगदान चंपारण के किसानों को न्याय दिलाने में, सिविल ओबीडियंस चलवाया, है ना। एक्सपोज्ड पीजेंट एक्सप्लोरेशन, उन्होंने जो है एक्सपोज किया कि अंग्रेजी जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसानों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके सेंट्रल आइडियाज़, ठीक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आती ही है। ये भी बहुत आता है, ऑन जेनिफर से, ध्यान दीजिए। ये आंसर्स हैं,
ये आपके सेंट्रल आइडिया, यू कैन सी इट, देख लीजिए। ज़बरदस्त तरीके से लिखिए। पूछता है कि उम्र बताइए, कंसीट से संबंधित क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है, क्योंकि वो अपनी अपनी सनक की वजह से क्या है पूरे खतरे में डाल देता है राज्य को। ऐसा क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से, चूंकि वो अंग्रेजों का उस समय बोलबाला था, अंग्रेजों को उसने क्रोधित कर दिया था, ठीक है ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये क्वेश्चंस थे आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, सब आप पढ़ चुके हैं। सिर्फ आपकी नज़रों के सामने से मैं इसको, ताकि आप रिकॉल कर लें। पढ़ना कुछ नहीं है, सासी निगाह से देख लें, वो भी रिलैक्स हो जब, है ना, यदि समय आपके पास है तो, अन्यथा छोड़ें इसको। ठीक है, जितना पढ़ा है उतना काफ़ी है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कुछ क्वेश्चंस करवाने थे हमको, लेकिन अभी रह गया था, रह गया सो रह गया। सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ज़बरदस्त तरीके से लिख के आइए। ठीक है।